तो फाइनली 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड वेब सीरीज एवाटार द लास्ट एयरबेंडर का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है, जिसके टोटल 8 एपिसोड है। और इन 8 एपिसोड को जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है भाई, इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था और सीरीज देखने में विजुअली काफी ब्यूटीफुल थी। जहां पर अगर आप नहीं जानते तो एवाटार द लास्ट एयरबेंडर नाम का एक एनिमेटेड शो था जो कि बहुत पहले रिलीज हुआ था, जिसके एनिमेशन क्वालिटी एनिमे लेवल को टच कर लेती है। जहां पर उसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी, तो उसी चीज को हमें यहाँ पर लाइव एक्शन के तौर पर हमें सामने प्रेजेंट किया जाता है। जहां पर सीरीज अपने सोर्स मटेरियल को लेते हुए काफी अच्छी तरीके से हमारे सामने चीजों को प्रेजेंट करती है एंड देखने में सीरीज काफी बेहतरीन लगती है। अगर भाई ये सीरीज मुझे 3D में देखने को मिल जाता ना भाई, मैं बता रहा हूँ ये सीरीज का मजा दुगना हो जाता। लेकिन भाई अगर टीवी और लैपटॉप में भी देख रहे हो ना, तो एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होने वाला है। जहां पर इस सीरीज का पहला सीजन नॉर्थर्न वाटर ट्राइब के आर्क तक चीजों को कवर करता है, और जिन्होंने ओरिजिनल सीरीज देख रखी है तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि मैं कहां तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग जो कि इस सीरीज से कम्प्लीटली अनजान है, तो मैं बोलूंगा कि ये सीरीज जो है अपने ओरिजिनल कंटेंट का 25 से 30% हिस्सा जो है कवर कर लेता है। तो बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहां पर मैं इसके प्लॉट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिन्होंने सीरीज देख रखी होगी उनको आइडिया होगा कि प्लॉट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जिन्होंने नहीं देख रखा है ना, मैं उन लोगों को इस वर्ल्ड के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो कि आप क्या देख रहे हो। तो ये पूरी स्टोरी जो है बेंडर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। बेसिकली ये वो लोग रहते हैं जो कि प्रकृति की 4 तत्वों को, यानी कि फायर, वाटर, एयर, अर्थ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इन्होंने ये टेक्निक प्रकृति से सीखा है और उसी को भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन करते गए हैं। यहीं पर हमें एवाटार नाम का एक स्पिरिचुअल एंटिटी के बारे में बताया जाता है, जो कि इन सारे तत्वों को यूज ही नहीं कर सकता, बल्कि उसमें उसे महारत हासिल है। जहां पर जब भी कोई एवाटार मरता है तो एक नई बॉडी और नई पर्सनैलिटी के साथ वापस से जन्म लेता है, यानी कि ये साइकिल कभी टूट नहीं सकता है और वो हमेशा जन्म लेते रहेगा। और जो भी करंट एवाटार रहता है वो अपने प्रीवियस एवाटार के नॉलेज और एक्सपीरियंस को और उसकी पावर को यूज कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए ये सीरीज देखने से पहले, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या चीज चल रही है और आप कंफ्यूज ना हो। अब मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो मैं सीधे अब सीरीज की डिटेल्स के ऊपर बात करूंगा, जहां पर हम थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्पॉयलर्स के ऊपर भी बात करेंगे। जो कि मैं बोल रहा हूँ वो आपके सीरीज और आपके एक्सपीरियंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये मैं बस डिटेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वो सारे एलिमेंट्स को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं सीरीज के VFX और CGI एलिमेंट के ऊपर बात करूंगा, जो कि सीरीज का सबसे बड़ा मेन सेलिंग पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके हमें VFX और CGI एलिमेंट देखने को मिलते हैं वो विजुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा एपिक है। आप अगर इसका ट्रेलर ही देखे होंगे तो उसी से समझ गए होंगे कि किस लेवल का काम हुआ है सीरीज के अंदर। पहली एपिसोड का अगर आप 10 मिनट देखो ना, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हमें एयर नोमैड्स दिखाए जाते हैं और वो अपने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वो जो पूरा सीनरी आप देखते हो ना, वो इतना ब्यूटीफुल है, डिटेलिंग्स में इतना ज्यादा फोकस किया गया है, जिसे देखकर भाई दिल खुश हो जाता है एंड आप उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो। इस लेवल का काम हुआ है। और ये तो एक एपिसोड के एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो यहाँ पर 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड में कई सारे सेगमेंट है जहाँ पर आपको जबरदस्त VFX एलिमेंट देखने को मिलेंगे, और इन सबको जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स के साथ यूज किया है। हर एक नेशन का एक अलग सा ड्रेसिंग सेंस रहता है, इसके साथ हमें कई सारे यहाँ पर प्रॉप्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विजुअल एलिमेंट और प्रैक्टिकल एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके जो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है भाई, वो काफी कमाल का था। कुछ तो जगह पर ये भी नहीं बता सकते कि ये एक्चुअल में रियल है कि यहाँ पर VFX का इस्तेमाल हुआ है। एंड सीरीज की जो क्लाइमेक्स एलिमेंट है वहां पर भाई गॉडजिला लेवल की चीज हुई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उसके बारे में ज्यादा स्पॉइल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का एलिमेंट था एंड भाई वो देखकर तो मजा ही आ गया था। अब इन सबसे हट के अगर मैं सीरीज के एक्शन एलिमेंट की बात करूं, जो कि सीरीज का सेकंड सेलिंग पॉइंट है, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 किस्म के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। पहला वो जिसमें काफी हेवी लेवल का VFX एलिमेंट यूज किया गया है, एंड वो मोस्टली जो है हमें वॉर वाला सिनेरियो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर लोग जो है बेंडिंग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड दूसरा जो हमें फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है वो मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, जहां पर हमें 1v1 फाइट देखने को मिलता है, जिसे प्रैक्टिकली ज्यादा हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर बेंडिंग का एलिमेंट काफी कम यूज होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें भी कोरियोग्राफी काफी अच्छी तरीके से की है, जो कि आपको फाइट में वो इंटेंसिटी फील होती है। यानी कि यहाँ पर हमें जो दोनों ही टाइप के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो लाजवाब है। अब अगर मैं सीरीज के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पर भाई कैरेक्टर्स की जो कास्टिंग की गई है वो काफी अच्छी है। मैं बोलूंगा 80% जो यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी कास्टिंग काफी अच्छी है। 20% में और बढ़िया कास्टिंग हो सकती थी, जैसे कि यहाँ पर एंग, सोका, कटारा, अंकलाइरो या फिर जुको का कैरेक्टर ले लो, तो इनकी कास्टिंग काफी बेहतरीन लग रही है। लेकिन 20% में जैसे अगर मैं कास्टिंग की बात करूं, तो अजुला का कैरेक्टर ले लो, तो वो उतनी मेनेसिंग नहीं लग रही है और मेरे हिसाब से उसकी और अच्छी कास्टिंग हो सकती थी। बाकी अगर मैं इसकी कास्टिंग से हटकर इन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने के मामले में बात करूं, तो यहाँ पर मेन
कैरेक्टर पर तो अच्छा खासा फोकस होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ साइड कैरेक्टर पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि हमें सीरीज में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चीजों को बहुत ही एक्यूरेटली लेकर चला जा रहा है और यहाँ पर जो ज़ुको के कैरेक्टर के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, जितना मैंने ओरिजिनल सीरीज में देखा था, यहाँ पर उससे ज्यादा एलिमेंट देखने को मिलता है और इससे आप ज़ुको के कैरेक्टर से काफी ज्यादा कनेक्ट फील करते हो। भाई ओरिजिनल सीरीज में भी ज़ुको का कैरेक्टर मेरा फेवरेट था और इस सीरीज में भी ज़ुको का कैरेक्टर मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि प्रेजेंट इतना बढ़िया किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर जिस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया था वो भी उभर के आए हैं, जैसे कि फायर लॉर्ड ओजाई की बात कर लो या फिर ओमाशु के किंग भूमि की बात कर लो। तो ये कैरेक्टर जो है उन्हें बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला था, हमें फायर लॉर्ड तो बहुत ही बाद में जाके उसका चेहरा देखने को मिला था। यहाँ पर तो हमें बहुत ही पहले दिखा दिया गया है, यहाँ तक कि उसकी क्या मेंटेलिटी है और क्या सोच है वो भी हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, जहाँ पर हमें समझ आता है कि ये भाई बहुत खतरनाक बनता है और ये अगर इसके सामने कोई खड़ा हो ना तो वो उसे जला के राख कर देता है। ऑल्सो यहाँ पर हमें फायर लॉर्ड और ज़ुको का वो आइकॉनिक फाइट देखने को मिलता है, जिसके बारे में सिर्फ हमने सीरीज के अंदर सुना है लेकिन कभी देखा नहीं था, और उसे जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है ना वो भी काफी अच्छा था। यानी कि यहाँ पर मैं बोलूंगा कि अपने सोर्स मटेरियल को तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाल रहे हैं, जो कि भाई इस चीज के लिए तो अप्रिशिएट करना बनता है। तो फाइनली अगर मैं सारे फैक्टर्स को लेकर इस कंक्लूजन में पहुंचू कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं, तो मेरा रिव्यू देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मुझे ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये सीरीज को मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ, जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और ये सीरीज को जिस तरीके से क्रिएट किया गया है ना, इसे आप बार बार रिवॉच भी कर सकते हो, जो कि मैं तो करने वाला हूँ। ऑल्सो ये सीरीज आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर इसका हिंदी डब बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर कोई बोलता है ना कि अगर इसका हिंदी डब वगैरह ठीक नहीं है या फिर बहुत ही खराब है, तो समझ लो वो हेट फैला रहा है। हिंदी डब काफी अच्छा है, आप बिना प्रॉब्लम के वो सब देख सकते हो। ऑल्सो इन्हीं सारे एलिमेंट्स के चलते ये सीरीज जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग इस सीरीज को काफी एंजॉय करेंगे। एंड भाई ये सब देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके सेकंड सीजन के लिए। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द सीरीज एवाटार द लास्ट एयरबेंडर। होप करता आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और नए रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।